बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN उर्दू। CNN उर्दू में सबसे पहले फील्ड मार्शल ने कहा, तालिबान के पास फितनतुल ख्वारिज जब पाकिस्तान में से किसी एक के इंतखाब के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। भारत किसी खुद फरेबी या गुमान का शिकार न रहे। अगली मर्तबा जवाब इससे भी बर्क रफ्तार और शदीद होगा। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, लेकिन मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत पर समझौता नहीं करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान से खिताब। और तलाल चौधरी ने कहा कि अब किसी को अदारों के खिलाफ वर्दा सराई और इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अडयाला के बाहर तमाशा लगाया तो अडयाला के कैदी को कहीं और मुंतकिल कर देंगे। और फौज और उसके सरबराह पर तनकीद का मकसद ब्लैकमेलिंग है। ये दोबारा कंधों पर बैठकर इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज में तकरीब का इनकाद गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। GHQ में होने वाली तकरीब में चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ और पाक फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर भी मौजूद थे। और पाकिस्तान में पानी का शदीद बहरान है, ज़खायर तेजी से कम हो रहे हैं। एशियाई तरक्याती बैंक ने वार्निंग जारी कर दी। एशियाई तरक्याती बैंक का कहना है कि पाकिस्तान को पानी के शदीद बहरान का सामना है। ज़खायर में तेजी से कमी जारी है। वाटर सिक्योरिटी के बगैर माशी तरक्की मुमकिन नहीं। पाकिस्तान में पॉलिसियां मजबूत मगर अमल दरामद कमजोर और सुस्त है। और पंजाब में बड़ी तबाही से बच गया। राह के 12 दहशतगर्द गिरफ्तार, 7 मकामात और इदारों की तस्वीर बरामद। फैसलाबाद भावलपुर बड़ी तबाही से बच गया। लाहौर फैसलाबाद भावलपुर बड़ी तबाही से बच गया। जबकि CTD पंजाब ने भारतीय दहशतगर्द एजेंसी राह के 12 दहशतगर्दों से को भारी मिकदार में असला, बरूद, मवाद और नकदी समेत गिरफ्तार कर लिया। KP के हुकूमत रियासत को सपोर्ट करती है तो ठीक, वरना गवर्नर राज लगेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इस रोज PTI जलसे का क्या मकसद था ये इल्म नहीं। सूबे के हालात जब खराब हो जाएं तो फिर गवर्नर राज लग सकता है। सूबाई हुकूमत अगर रियासत को सपोर्ट करती है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर सूबाई हुकूमत सपोर्ट नहीं करती तो मजबूरन गवर्नर राज लगेगा। और इसके अलावा सिक्योरिटी सूरत हाल, वजीर अला की कोयटा में ज़िमनी इंतखाबात की मुलतवी करने की दरख्वास्त। राय के मुताबिक वजीर अला बलूचिस्तान ने इलेक्शन कमीशन में अपील दायर की है कि जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी किए जाएँ। कोयटा में लॉ एंड आर्डर की नाजुक सूरत हाल है। इंटरनेट सर्विस बंद है। सख्त मौसमी हालात की वजह से अवाम ने मौसमी नकल कर ली है। और एक और अफ्रीकी मुल्क में फौजी बगावत, सदर के बागी और वफादार एहलकार आमने सामने। अफ्रीकी ममालिक में फौजी बगावतों का बढ़ता हुआ सिलसिला एक और मुल्क बेनिन तक जा पहुंचा। जब तक हाल ही में माली, बर्किना फासो, नाइजर और गुज़िश्ता हफ्ते गई बसाओं में फौजी बगावतों के जरिए हुकूमत का धर्म तख्ता हुआ। और इसराइली आर्मी चीफ की हरदर्मी मकबूजा येलो लाइन को गजा की नई सरहद करार दे दिया। इसराइली आर्मी चीफ ने कहा कि गजा में अमन मुआहदे के तहत तयन की गई येलो लाइन दरअसल इसराइल और गजा के दरमियान एक नई सरहद की हैसियत रखती है। इनके इस बयान ने खित्ते के मुस्तकबिल के हवाले से नई बहस छेड़ दी है। और पंजाब का वजीर आला बनने के लिए 500 करोड़, सिद्धू की अहलिया के बयान पर भारत में सियासी भूचाल। भारत की रियासत पंजाब में सियासी हलचल उस वक्त मची जब कांग्रेस के साबिक सदर नवजोत सिंह सिद्धू की अहलिया सिद्धू को दावा किया कि पंजाब का वजीर आला बनने के लिए 500 करोड़ रुपए दरकार होते हैं। इनके इस बयान ने भारतीय सियासत में नई बहस छेड़ दी है। भारतीय मीडिया के मुताबिक नवजोत को सिद्धू का कहना है कि इनके पास किसी भी सियासी जमात को देने के लिए इतना पैसा नहीं है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।